सुप्रभात बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 9, वैज्ञानिक लुई ब्रेल। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम व्याख्यान 1 में वैज्ञानिक लुई ब्रेल पाठ को पढ़ेंगे। नेत्रहीनता और ब्रेल दोनों एक दूसरे के साथ हैं। संसार का प्रत्येक नेत्रहीन व्यक्ति ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई को अपना मसीहा मानता है। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के पेरिस शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर कुप्रे नामक गांव में हुआ था। ब्रेल के पिता सिमोन ब्रेल एक गरीब व्यक्ति थे। सिमोन ब्रेल एक छोटी सी वर्कशॉप चलाते थे। वहाँ वे घोड़ों की जीन और लगाम बनाते थे। जब वे काम करते तो नन्हा लुई उनके पास खेलते खेलते आ जाता। एक दिन सिमोन ब्रेल वर्कशॉप के बाहर एक ग्राहक से बातें कर रहे थे। चंचल लुई ने चमड़े को छेद करने का औजार उठा लिया और चमड़े में छेद करने लगा, पर वह उस औजार को संभाल न सका और नुकीला हथियार सीधा उसकी आँख में जा लगा। चीख सुनकर सिमोन ब्रेल और उनकी पत्नी वहाँ पहुँचे, पर तब तक लुई की आँख में गहरा घाव हो चुका था। बच्चों, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हो, ये लुई ब्रेल है और इसकी आँखों से खून निकल रहा है। यहाँ पर ये औजार रखे हुए थे जिनके साथ इसने छेड़खानी की। ये लुई ब्रेल के माता और पिता हैं। गांव की ही एक वृद्ध महिला ने जड़ी बूटियों को पानी में डालकर दवा बनाई और लुई का इलाज शुरू कर दिया। पर धीरे धीरे लुई की दोनों आँखों की रोशनी चली गई। उसके माता पिता उसे लेकर
पेरिस गए, जहां उन्होंने नेत्र विशेषज्ञ से सलाह ली, पर तब बहुत देर हो चुकी थी। वे निराश होकर गांव लौट आए। 3 वर्ष का अबोध बालक लुई भी अब कुछ गंभीर हो गया। उसकी चंचलता एकाएक समाप्त हो गई। कल तक हंसने खेलने वाले बच्चे के अंधा हो जाने से माता पिता बहुत दुखी हुए। अन्य बच्चों की तरह भागने दौड़ने के बजाय वह अपने काम के लिए माता पिता और भाई बहनों की मदद लेने लगा। 6-7 वर्ष की आयु में वह छड़ी के सहारे गांव में घूमने लगा। लुई के पिता हमेशा लुई से कहा करते, बेटा लुई, तुम जन्म से अंधे नहीं हो, इसलिए कभी निराश मत होना। अब तुम उनके लिए कुछ करना जो जन्म से अंधे हैं। वे हमेशा उसका उत्साह बढ़ाते रहते। एक दिन कुप्रे में स्थित एक चर्च के पादरी जैक्विस की नज़र उस पर पड़ी। लुई से बातचीत करके वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे अपना लिया। बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, यह चर्च का पादरी जैक्विस है और यह लुई ब्रेल है। वे उसे लेकर किसी बड़े पेड़ के नीचे प्रतिदिन बैठ जाते और उसे फूलों और पक्षियों की पहचान कराते। साथ ही उन्होंने उसे संगीत का अध्ययन कराया। वे उसे बाइबल की कहानियाँ भी सुनाते थे। लुई ने ठान लिया था कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। पादरी ने एक स्कूल के प्रधानाध्यापक से बात कर लुई को स्कूल में प्रवेश दिलाया। बालक लुई स्कूल जाने लगा। वह पहले सामान्य बच्चों के बीच सहमा सहमा
रहा, पर धीरे धीरे उसकी प्रतिभा सामने आने लगी। बाद में पेरिस के अंध विद्यालय में लुई को प्रवेश मिला। वहाँ भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित किया। आगे चलकर लुई इसी विद्यालय में सहायक अध्यापक बने। लुई शिक्षक के रूप में बहुत लोकप्रिय हो गए। उन्होंने स्नेहपूर्ण पढ़ाने का तरीका अपनाकर छात्रों के दिलों में जगह बना ली। उन दिनों नेत्रहीनों को अक्षर ज्ञान कराने में बहुत मुश्किल होती थी, पर लुई ब्रेल तो बरसों से इस समस्या को दूर करने में जुटे थे। वे जब 12 वर्ष के थे, उन्होंने सुना कि चार्ल्स बॉर्वियर नामक फ्रांसीसी सज्जन एक ऐसी लिपि तैयार कर रहे हैं जिससे सैनिक रात के अंधेरे में संदेश पढ़ सकते हैं। लुई ब्रेल को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। 1821 में बॉर्वियर ने अपनी लिपि का प्रदर्शन अंध विद्यालय में किया। इस लिपि में मोटे कागज पर बस कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा जाता था, जिसे रात के अंधेरे में सैनिक हाथ के स्पर्श से पढ़ लिया करते थे। अब तो लुई के मन में नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई। मात्र 13 वर्ष की आयु में वे इस कार्य में जुट गए। रात को जब सारी दुनिया सो रही होती थी, तब वे मोटे कागज पर बिंदु बना बनाकर अक्षर रचना करने का प्रयास करते रहते थे। वे अपनी अनोखी लिपि को इस प्रकार विकसित करना चाहते थे ताकि नेत्रहीनों को इसे पढ़ने में जरा भी कठिनाई न हो। 1829 में उन्होंने इस लिपि को प्रकाशित किया। फिर 8 वर्ष पश्चात उन्होंने उसका संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा।
पूरी दुनिया के नेत्रहीनों के लिए लिपि के आविष्कार को लुई ब्रेल ने अपने जीवन का मिशन ही बना लिया था। निरंतर परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। 6 जनवरी 1852 को नेत्रहीनों का यह मसीहा चल बसा। इस महान कार्य के लिए लुई ब्रेल को हमेशा आदर के साथ याद किया जाएगा। इस पाठ को पढ़कर हमने सीखा विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करना, नेत्रहीनों के प्रति अच्छा भाव रखना। बच्चों, आज पाठ 9 वैज्ञानिक लुई ब्रेल व्याख्यान 1 का आपका गृह कार्य है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क. लुई ब्रेल कौन थे? बच्चों, आपको बताना है लुई ब्रेल कौन थे। ख. किस पादरी ने लुई को अपना लिया? आपको इसका उत्तर यहाँ लिखना है। ग. कहाँ के अंध विद्यालय में लुई को प्रवेश मिला? इसका उत्तर आपको लिखना है। धन्यवाद।